हिमालय की चट्टानों में ना सदियों पुरानी कहानियां छिपी हैं। चलिए उत्तराखंड के इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। ये जगह एक बहुत बड़े खुले म्यूजियम जैसी है। चलिए इसी में छिपे राज ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा से। ये इलाका उस दौर की रॉक आर्ट का सेंटर पॉइंट है। मजे की बात यह है कि इन दोनों जगहों को एक ही शख्स ने खोजा, पर इनकी कला और रंग एकदम अलग हैं। फल सीमा में तो पत्थरों पर डांस और योग करते हुए इंसान तक दिखाए गए हैं। अब कहानी चट्टानों पर बने रंगों से आगे बढ़कर हाथों से बने मेटल पर आ जाती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब सिर्फ जिंदगी को पत्थरों पर बनाना ही नहीं था, बल्कि नए औजारों से दुनिया को बदलना भी था। और पिथौरागढ़ में मिले तांबे की ये औजार इसी नए मेटल एज की शुरुआत का सबूत हैं। बागोट से मिली तांबे की ये 8 आकृतियां आज अल्मोड़ा के म्यूजियम में सुरक्षित रखी हैं। चलिए अब जरा दूसरी घाटियों में भी झांकते हैं, जहां इस पहेली के और टुकड़े मिलते हैं। अल्मोड़ा के लुएथाप में देखे, लाल रंग की पेंटिंग्स में शिकार का एक पूरा सीन बना है। वहीं किमनी गांव में सफेद रंग से हथियार और औजार दिखाए गए हैं। यहाँ फोकस टेक्नोलॉजी पर है। और उत्तरकाशी के हुडली में तो नीले रंग की दुर्लभ पेंटिंग मिली है, जो अलग संसाधनों की ओर इशारा करती है। और अब चलते हैं चमोली की ग्वारख्या गुफा, जिसे राकेश भट्ट ने खोजा था। यहाँ कुछ अलग ही मिला। यहाँ शिकार नहीं, बल्कि जानवरों को हाँकते हुए इंसान दिखाए गए हैं। ये पशुपालन की तरफ एक बड़ा कदम था। ग्वारख्या गुफा की पेंटिंग्स में कुल 41 अलग अलग आकृतियां पहचानी गई हैं। और इन आकृतियों में ज्यादातर इंसान और जानवर ही हैं। साफ है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। यहाँ इंसानों को एक बहुत ही अनोखे त्रिशूल जैसे आकार में बनाया गया है। ये स्टाइल इस गुफा की पहचान है। तो इन सब का मतलब यही है कि उस दौर की जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं थी, बल्कि कला और टेक्नोलॉजी से भरी थी। उत्तराखंड के पहाड़ों ने हमें कुछ कहानियां तो बता दी हैं, लेकिन सोचिए अभी कितने और राज इन पत्थरों में दबे होंगे।